हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। इस क्रैश कोर्स में आप सबका स्वागत है। ये क्रैश कोर्स का फंक्शन का 18th लेक्चर है। इसके पहले का जितना भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए वो सारे के सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो वो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप उस टॉपिक को आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि फंक्शन सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। फिर इसके बाद थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो ये लेक्चर जो है इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे इसमें, और इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल से और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे कैसे इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस के लिए। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ कि आप हमेशा कॉपी कलम लेके बैठो लेक्चर जब भी पढ़ोगे, ताकि आपको सारा चीज़ अच्छे समझ में आए और जो भी हम क्वेश्चन दें उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सको। जैसे क्वेश्चन देंगे आप पहले प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगा उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना कि कैसे हम बनाते हैं। ठीक, उसके लिए आपको 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड टाइम दिया जाएगा ताकि आप ट्राई कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। इफ एफ ए टू बी इफ एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, if f a to b is a bijective function, then then the function f b to a, इसको इन्वर्स लिख देंगे, then the function b to a which associates each element b belongs to b to a belongs to a। ठीक, such that f of a equal to b is called inverse of the function f। देखो अगर कोई फंक्शन है f a से b कोई फंक्शन है और वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, तब उस केस में जो f इनवर्स होगा वो b से a होगा। मतलब b से a एक फंक्शन डिफाइन होगा जिसको बोलेंगे कि f का इनवर्स है। अब इस चीज़ को हम एरो डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि दो सेट है, एक सेट है a, एक सेट है b, और a से b एक फंक्शन है, a से b एक फंक्शन है f, a से b एक फंक्शन है f। और वो कैसा फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे ले लिए a1 a2 a3, और जो सेट b है इसमें आ जाएगा b1 b2 b3, और a1 का मान लो कि a1 का b1 है, a2 का b2 है, a3 का b3 है। तो ये एक फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है ना। तो देखो इसका इन्वर्स करते हैं, मतलब b से a अब होगा, b से a, यहाँ रख दो सेट b, यहाँ रख दो सेट a, और b में क्या क्या था, b1 था, b2 था, b3 था, और a में क्या था, a1 a2 a3। और देखो a1 का b1 में था तो b1 का a1 हो जाएगा, b से a है ना। देखो यहाँ लिखा हो f इनवर्स b से a, तो b2 से a2 b3 से a3। ये जो फंक्शन अब होगा इस फंक्शन को बोलेंगे f इनवर्स। ये फंक्शन f था तो ये हो गया f इनवर्स। मतलब f अगर फंक्शन a से b है तो b से a एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो हो जाएगा f इनवर्स।
अब यहाँ बात यह है कि जो फंक्शन एफ ए टू बी है वो बोल रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तब ही फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन होगा। जैसे ये देखो, ये फंक्शन बाइजेक्टिव था क्योंकि 1 1 है, ऑन टू भी है क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट नहीं लेफ्ट हुआ है, तो ये ऑन टू भी है। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो बी में, जब यहाँ पे बी में कोई एलिमेंट नहीं लेफ्ट हुआ था तो यहाँ बी में कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं होगा। जब बी में कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं होगा तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का कंडीशन क्या था, अगर बी से ए फंक्शन जा रहा है तो बी का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए और बी का ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, बी का ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 1 1 ऑन टू, तो आपको दिख गया आसानी से। अब हम कुछ ऐसा लेते हैं एरो डायग्राम जो मान लेते हैं कि 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, तब उसका इन्वर्स कैसा होगा वो देखते हैं। जैसे मान लो सेट ए है, सेट यहाँ पे बी है और यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, यहाँ पे A1 A2 ऐसा है। ठीक है, देखो A1 का A1 चला जाएगा, A2 का भी A1 जाएगा, A3 का मान लो कि A2 चला गया। अच्छा, यहाँ पे B1 B2 ले लेते हैं, यहाँ पे B1 B2 लेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये मान लो कि B1 और ये मान लो B2। ठीक है, तो देखो ये एक फंक्शन है f, कैसा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है f फंक्शन है। अब देखो f इन्वर्स करते हैं, ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन है ना, मेनी वन है क्योंकि A1 A2 दोनों का इमेज सेम है। अब इसका इन्वर्स करते हैं तो ये यहाँ पे लिख देंगे b फंक्शन, यहाँ पे लिख देंगे सेट b सेट a। b में क्या क्या था, b में था b1 और b2 और a में है a1 a2 a3 और a1 a2 दोनों से b आया है तो b से भी a1 a2 चला जाएगा और b2 से a3 चला जाएगा। तो ये हो गया f इन्वर्स। तो देखो कि f इन्वर्स जो यहाँ पे हम फाइंड किए हैं ये फंक्शन बन रहा है, f इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। b1 है एक एलिमेंट जिसका दो इमेज है, तो एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए फंक्शन होने के लिए। यहाँ लिख देंगे f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये मेनी वन था। ठीक है, तो मेनी वन रहेगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फंक्शन इनटू है तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे एक सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट है A1 A2, सेट बी में एलिमेंट है B1 B2 एंड B3 और A1 का मान लो B1 है, A2 का B2 है। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। जब इनटू फंक्शन है इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो यहाँ लिख देना होगा b, यहाँ लिख देंगे a, यहाँ पे b में क्या कौन कौन सा एलिमेंट होगा, b1 b2 b3। a में एलिमेंट मान लेते हैं a1 और a2 और b1 का a1 b2 का a2। तो क्या यहाँ पे ये जो इन्वर्स बनाए हैं ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे b से a फंक्शन जा रहा है तो b में एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए इस रिलेशन में, लेकिन b छूट जा रहा है ना तो ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ देख लो कि f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ भी हो गया f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख रहे हो ना कि अगर फंक्शन मेनी वन ऑन टू है तो नहीं होगा, 1 1 इनटू है तो भी नहीं होगा f इन्वर्स। मतलब f इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। शुड बी जब मस्ट भी बोल देंगे, फंक्शन मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ ऐसे भी लिख देंगे एफ एक्स इज इनवर्टिबल, एफ एक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f is a bijective function, f is a bijective function। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये अभी क्लियर हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि इन्वर्स क्या है। अगर a से b फंक्शन है तो b से a होगा f इन्वर्स, मतलब फंक्शन का इन्वर्स। ये हो गया डेफिनेशन, और कैसे बाइजेक्टिव होगा वो भी हम प्रूफ कर दिए। ठीक, अब बात आता है कि इन्वर्स कैसे हम फाइंड करेंगे, इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या क्या मेथड्स है।
मेथड्स टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। सबसे फर्स्ट है कि चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, दैट इज बाइजेक्टिव। चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल कैसे चेक करते हैं, मतलब चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तब उसका इन्वर्स होगा। इन्वर्टिबल हो गया। सॉल्व द इक्वेशन फॉर सॉल्व द इक्वेशन फॉर x in terms of y। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x in terms of y। जैसे फंक्शन लिखा रहता है y in terms of x ना, उसको सॉल्व करना है और x in terms of y फाइंड कर दो। ये करने के बाद सब्स्टिट्यूट x बाई इनवर्स फंक्शन। x को लिख देंगे f इनवर्स, मतलब f इनवर्स x लिख देंगे ऐसे। x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स x एंड y बाई x, और y को x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो उससे मिल जाएगा f इनवर्स x। तो यही मेथड्स है f इनवर्स x फाइंड करने का। ठीक है, अब देखो ये जो मेथड्स है, इस मेथड्स पे हम क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया मेथड कि सबसे पहले चेक करो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर इन्वर्टिबल है, 1 1 ऑन 2 है मतलब बाइजेक्टिव है, तब इक्वेशन को सॉल्व करो x के लिए इन टर्म्स ऑफ y, और x को लिख दो f इनवर्स x और y को लिख दो x, तो बन जाएगा f इनवर्स x। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, f r टू r इज डिफाइंड बाई, एक फंक्शन है r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ये फंक्शन है। फाइंड f इनवर्स x इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब f इनवर्स x फाइंड करो, ये क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नोट कर लो मेथड्स टू फाइंड इनवर्स में, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। हो गया। अब देखो इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो देखो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो बाइजेक्टिव है कि नहीं चेक करने के लिए हम थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड का यूज कर लेते हैं। जैसे फंक्शन है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0 पर 5 होगा, हाँ ऐसा ग्राफ बन जाएगा ऐसे। तो ये हो गया ग्राफ किसका, फंक्शन 2x प्लस 5 का। 2x प्लस 5 का ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि ये फंक्शन इन्वर्ट, ये 1 1 भी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पर कट करेगा, और इसका रेंज पूरा रियल नंबर है, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब एफ एक्स को y लिखेंगे 2x प्लस 5 और सॉल्व करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 5, एक्स इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 5/2। अब क्वेश्चन में बोला है कि सब्स्टिट्यूट x इन बाई इनवर्स फंक्शन, x को लिख देना है f इनवर्स x और y को लिख देना है x, तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 5/2 मिल गया ऐसे। आज समझ में, एकदम आसान सा मेथड है। पहले चेक कर लो फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर इन्वर्टिबल है तब x इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करो और x को लिख दो f इनवर्स x और y को लिख देना x। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लिख लो इसको। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। और कैसे डिफाइन किया गया है? एफ डिफाइन किया गया आर माइनस वन से आर माइनस वन। ये डोमेन को डोमेन दे दिया है, ठीक है। फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स इफ इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, बस ना। देखो बनाते हैं इसको। आप ट्राई करना चाहोगे क्या? मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये हमको चेक करना है कि पहले इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। देखो ये फंक्शन को तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। वन वन चेक करते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं। एक्स माइनस वन बाई एक्स वन माइनस वन बाई एक्स वन प्लस वन इक्वल टू एक्स टू माइनस वन बाई एक्स टू प्लस वन, ठीक। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वन माइनस वन इंटू एक्स टू प्लस वन इक्वल टू एक्स टू माइनस वन इंटू एक्स वन प्लस वन। ऐसे करते हैं ना। अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा तो फंक्शन वन वन हो जाएगा, ठीक। इंटू करते हैं एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस वन इक्वल टू यहाँ एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन। देखो एक्स वन एक्स टू कट जाएगा, माइनस वन कट जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू। तो यहाँ से सॉल्व होके आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। जैसे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। अब फंक्शन को ऑन टू चेक करना है, मतलब रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस वन। एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन बाई वन माइनस वाई। अब देखो रेंज क्या होगा? y का वैल्यू वन नहीं होगा, इसके अलावा सारा चीज़ हो सकता है। तो y बिलोंग्स टू r माइनस वन। जो रेंज आ गया जो किसका इक्वल है? को डोमेन का, क्योंकि को डोमेन ही है r माइनस वन इक्वल टू को डोमेन। जैसे ही को डोमेन का इक्वल आया तो हम बोल सकते हैं ना कि ये फंक्शन ऑन टू हो गया। जैसे ऑन टू हुआ तो हम बोलेंगे फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हो गया। अब इन्वर्टिबल जब हो गया तो इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ x इन टर्म्स ऑफ y, x को लिख देना f इनवर्स x, y को लिख देना x। तो ये हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। यही हो गया इन्वर्स फंक्शन। आ रहा समझ में कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? पहले फंक्शन को चेक करो कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल चेक करने के लिए फंक्शन को चेक करना पड़ेगा बाइजेक्टिव। उसके बाद फंक्शन को इन्वर्स फाइंड कर दो। यही हो गया आंसर। आप इसे अच्छे से लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो वन वन चेक कर लिए, ऑन टू चेक कर लिए। वन वन कैसे चेक किए? एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके। और ऑन टू कैसे चेक किए? इसका रेंज फाइंड कर दिए। और रेंज फाइंड करने आपको अच्छे से आता है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसका लेक्चर भी अलग से है, ठीक। ऑन टू हो गया। वन ऑन टू है मतलब बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल, और फिर इन्वर्स फाइंड कर दिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉन मतलब लॉग ऑफ बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, एंड डिफाइन किया गया है x बिलोंग्स टू 1 से 3 में। 1 से 3 में डिफाइन किया गया है। एंड अज्यूमिंग एफ एक्स टू बी ऑन टू,
एज्यूमिंग एफ एक्स टू बी ऑन टू, तो फाइंड एफ इनवर्स इफ इन्वर्टिबल। देखो एफ इनवर्स फाइंड करना है अगर इन्वर्टिबल है, तो मतलब देखो यहाँ दिया हुआ फंक्शन ऑन टू है, दिया हुआ ऑन टू है, मतलब बस हमको 1 1 चेक करना है। अगर 1 1 हुआ तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, अगर 1 1 नहीं हुआ तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू तो है ही। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए 1 1 चेक करने के लिए फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एफ इनवर्स एक्स एफ डैश एक्स। तो लॉग का 1/x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ये करेंगे। अब देखो ये फंक्शन आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए। जब फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दिए तो अब चेक कर लो कि 1 से ग्रेटर में फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो इसका जो नीचे वाला फंक्शन है क्वाड्रेटिक है, मतलब देखो ये आ गया 2x प्लस 3/x² प्लस 3x प्लस 1, ये फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करके आया है। अब फंक्शन का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर के लिए आप पहले ये चेक कर लो, ऊपर तो पॉजिटिव आ ही रहा है 1 से ग्रेटर पर, ठीक है, नीचे वाला पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। नीचे वाला का डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 9 - 4 मतलब 5 पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। और -b/2 है, कहाँ पे आएगा, -b/2 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, -3/2। ओके, -3/2 इसका वर्टेक्स हो रहा है, तो वर्टेक्स हो रहा है -3/2, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 इधर कहीं होगा, ये -3/2 है वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट। और इसका 1 इधर कहीं आना, तो 1 से आगे जा रहा है ना, तो 1 से आगे जा रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, 1 से आगे जा रहा है तो ग्राफ तो कैसा पॉजिटिव होगा ना, मतलब ग्राफ तो एक ही लाइन होगा ऐसे। अब ये आप चेक कर लो कि इसका जो रूट्स आ रहा है, रूट्स कहाँ से कहाँ तक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, रूट्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो इसका देखो रूट्स है x² प्लस 3x प्लस, ऐसे ही 1 रख लो ना, 1 रख लो, 1 पे पॉजिटिव आ रहा है ना, 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, और 3 रख लो, 3, तो 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, ओके 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो सारा वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप ऐसे बता सकते हो, चलो ठीक है, अब किसी को लगेगा कि रूट क्यों नहीं फाइंड किए, x = -3 प्लस माइनस √b² - 4ac √5/2, तो एक तो -3 प्लस √5/2 आ गया जो नेगेटिव है नेगेटिव, क्योंकि √5 का वैल्यू 3 से बड़ा तो नहीं होगा, और -3 माइनस √5/2 ये भी नेगेटिव, दोनों रूट नेगेटिव है, नेगेटिव रूट है अल्फ़ा और बीटा, मतलब जो 1 होगा 3 होगा ये तो बीटा से बड़ा होगा, जब बीटा से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं तो उस पर पॉजिटिव ही आता है फंक्शन, मतलब नीचे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब कैसा फंक्शन हो गया, मोनोटोनिक। जब फंक्शन मोनोटोनिक हो गया तो फंक्शन 1 1 हो गया, ठीक है। अब फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू दिया हुआ है, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक। अब फंक्शन जब इन्वर्टिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे। फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कैसे करेंगे, फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन को इन्वर्स फाइंड करने के लिए f(x) को y लिख दो, और यहाँ लिख देंगे ln x² प्लस 3x प्लस 1, और x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू e⁻ में y होगा, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस e⁻ में y इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के लिए सॉल्व कर दो, जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -b मतलब -3 प्लस माइनस √b² - 4ac, 9 - 4 इंटू 1 माइनस e⁻ में y, डिवाइड में कितना होगा 2a मतलब 2, तो देखो x इक्वल टू आ जाएगा -3, अच्छा माइनस अगर लेंगे तो x का वैल्यू पूरा नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है x का वैल्यू 1 से 3 है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये ध्यान देना है। -3 प्लस √9 - 4 मतलब 5 माइनस 4 e⁻ में y में 2, यहाँ से आप f इनवर्स आसानी से लिख सकते हो, f इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस √5 माइनस 4 e⁻ में x में 2 हो गया, यही हो गया f इनवर्स x। आया समझ में अच्छे से, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं।
आया समझ में ना कैसे हम लोग इन्वर्टिबल फाइंड कर रहे हैं। मतलब फंक्शन को ऑन टू दिया हुआ था फंक्शन, ठीक है, हम लोग डिफ्रेंशिएट किए और वन वन प्रूफ कर दिए। वन वन प्रूफ हो गया क्योंकि मोनोटोनिक था, तो मतलब फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो गया, मतलब बाइजेक्टिव हो गया, मतलब इन्वर्टिबल हो गया। जैसे इन्वर्टिबल हुआ हम x इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर दिए और x को लिख दिया f इनवर्स x और y को लिख दिए x, और फिर प्लस माइनस दो को आ रहा था। और हम लोग क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन 1 से ग्रेटर x का वैल्यू 1 से 3 तक के बीच में, तो यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, इस हिसाब से आपको एक नेगलेक्ट करना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एफ है π/3 से लेकर 2π/3 तक, यहाँ से लेकर 3/3, 3 से लेकर 4 तक, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू √3 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 2, ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स इफ इन्वर्टिबल। अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स फाइंड करना है, ठीक। ट्राई करो इसको, फिर बनाते हैं हम। तो देखो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू √3 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 2, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो √3 है ना, हम 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, तो √3/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक, 2 का 2, और ये क्या हो जाए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ एक्स माइनस π/3, साइन ऑफ एक्स माइनस π/3 होगा प्लस 2, ये फंक्शन हो गया। अब जब x का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया गया है π/3 से लेकर 2π/3 तक, तो x माइनस π/3 का वैल्यू कितना होगा, x माइनस π/3 का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर π/3 तक, क्योंकि π/3 माइनस कर दो, तो साइन जो थीटा है वो 0 से लेकर π/3 तक है, और 0 से लेकर π/3 तक साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, इंक्रीजिंग होता है ना, इंक्रीजिंग है, और उसमें प्लस 2 कर दो, पहले 2 से इंटू कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 से इंटू करने पर, अब प्लस 2 कर देंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये ग्राफ हो जाएगा। जब ये ग्राफ होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब फंक्शन तो कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन 1 1 है। 1 1 अगर है तो हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। देखो जब x माइनस π/3 का वैल्यू 0 से लेकर π/3 है, तो साइन ऑफ x माइनस π/3 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर और साइन π/3 करेंगे, मतलब √3/2 तक, और 2 से इंटू करेंगे, तो मतलब यहाँ लिखते हैं, देखो 2 साइन x माइनस π/3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 से लेकर √3 तक, अब 2 ऐड कर दो, तो जब हम 2 साइन x माइनस π/3 का बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से लेकर 2 प्लस √3 तक, ठीक है, 2 से लेकर 2 प्लस √3 तक, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप चेक करो कि ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे को डोमेन क्या दिया हुआ है, को डोमेन दिया हुआ है 3 से 4, को डोमेन दिया हुआ है 3 से 4, ठीक है। अब फंक्शन क्या कितना था, π/3 से 2π/3, π/3 से 2π/3 डिफाइन था। जब यहाँ पे ऐसा हम लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्योंकि साइन ए है और कॉस 30 π/6 होता है ना, यहाँ π/6, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सुधार कर सकते हैं, ये हो जाएगा π/6, ये ध्यान देना है, क्योंकि π/6 पर वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, π/6, तो यहाँ π/6 लिखेंगे, और 2π/3
अच्छा 2π/3 माइनस π/6, ये π/2 हो जाएगा यहाँ π/2 होगा। जब यहाँ π/2 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। और जैसे ये 1 होगा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस थोड़ा सा गलती हो गया। ओके, तो जब यहाँ पे 1 है तो 2 करेंगे तो 0 से 2 हो जाएगा। π/2 तक था ना, तो 0 से 1 हो गया। अच्छा माइनस π/6 करेंगे, माइनस π/6 तो इधर कितना होगा, इधर भी तो चेंज होगा, है ना, इधर भी चेंज होगा। तो इधर कितना चेंज होगा, देखो ये π/3 माइनस π/6, तो ये π/6 से लेकर π/2 तक। अगर साइन का वैल्यू लगाएंगे तो 1/2 से लेकर 1 तक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से लेकर 2 तक, और 2 अब ऐड कर देते हैं। अगर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से लेकर 4 तक, ऐसा। तो देखो इसका जो रेंज आ गया, रेंज हो गया 3 से लेकर 4 तक, जो किसका इक्वल है, इक्वल टू कोडोमेन है, इक्वल टू कोडोमेन है। तो देखो यहाँ से हम क्या चेक किए थे, 1 1 है, अब चेक कर लिया कि ऑन टू है, ऑन टू है मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है मतलब इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है। तो अब हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2 ऑफ साइन x माइनस π/6 प्लस 2। यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ x माइनस π/6 इक्वल टू एफ ऑफ x मतलब y, एफ ऑफ x को लिख दो y, तो y माइनस 2/2। और यहाँ से x माइनस π/6 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स y माइनस 2/2, और इसके बाद आप x इक्वल टू लिख दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा π/6 प्लस साइन इनवर्स y माइनस 2/2, और ये हो गया f इनवर्स x। तो f इनवर्स x इक्वल टू आ गया π/6 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 2/2, हो गया। ऐसे देख रहे हो ना कि अगर लॉग रहता है, जैसे ऊपर हम क्वेश्चन करवाएं लॉग रहता है तो कैसे इन्वर्स फाइंड करेंगे, e⁻ हो जाएगा। अगर साइन को रहे तो कैसे इन्वर्स फाइंड करेंगे, साइन इन्वर्स आ जाता है। तो इस टाइप से देख लो आप। तो पहले हम चेक किए 1 1, फिर चेक किए ऑन टू, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, तो उसके बाद हम इन्वर्स फाइंड कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, लिख लो अच्छे से। तो इस टाइप से आपको इन्वर्स फाइंड करना, कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसका इन्वर्स इस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले इन्वर्टिबल चेक करो, उसके बाद फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करो, नोट कर लो इसको। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इज द फंक्शन f माइनस 1 to 1 to माइनस π/2 to π/2 by defined by fx equal to sin inverse 2x root under 1 minus x square, is the function this invertible। चेक करना है फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, ये चेक करना है, बस इतना, इन्वर्टिबल है कि नहीं इतना ही चेक करना है। तो क्या चेक कर सकते हो, मतलब फंक्शन को किसी तरह प्रूफ कर दो कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इन्वर्टिबल चेक हो जाएगा। अगर बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, देखो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फंक्शन -1 से 1 है, तो फंक्शन का वैल्यू -1 पे फाइंड करो। कितना होगा -1 पे, साइन इनवर्स 2 × -1 रूट अंडर 1 - 1 0।
ये 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ -1 0 आ गया। अच्छा एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 - 1 0, तो ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स 0 मतलब 0। तो देखो दो वैल्यू है -1 और 1, दोनों का इमेज सेम है, तो फंक्शन मेनी वन होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, मेनी वन है मतलब नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर ना, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, ऐसा चेक कर लिया। मतलब आपको मेनी वन मिल गया, 1 1 नहीं है तो 1 2 नहीं बन पाएगा, 1 2 नहीं बन पाएगा तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, एफ डिफाइन है 1 to इन्फिनिटी से 1 to इन्फिनिटी, ये डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2 to द पावर में x इंटू एक्स माइनस 1, ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक, फाइंड एफ इनवर्स x इफ इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल होगा तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। ठीक ना, ट्राई करना चाहोगे क्या, ट्राई करो फिर हम बताते हैं। फंक्शन लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा 1 1 कैसे चेक करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1 1 चेक हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1, और x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर जब रखेंगे ये पॉजिटिव आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। जब f डैश पॉजिटिव आया तो फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब जब फंक्शन 1 1 हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x का लिस्ट वैल्यू फंक्शन लिस्ट वैल्यू मिलेगा। तो f ऑफ 1 पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लो। f ऑफ 1 पे 2 के पावर में 1 माइनस 1 0, 2 के पावर में 0 मतलब 1। ठीक है, मतलब फंक्शन का जो रेंज होगा, फंक्शन का जो रेंज होगा वो हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, जो इक्वल टू कोडोमेन हो गया। जब कोडोमेन हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 1 हो गया और 1 2 हो गया, ऑन टू हो गया, तो फंक्शन हो जाएगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल। जैसे फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। देखो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन का, y इक्वल टू लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे 2 to द पावर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ y बेस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ y बेस 2 इक्वल टू 0। अब बन गया x में क्वाड्रेटिक, यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से x फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1 मतलब 1, माइनस b मतलब 1, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2, y में 2 है, 1 प्लस माइनस है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर ऊपर में ना, देखो ऊपर में x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 4 लॉग y बेस 2 प्लस 1 y में 2। अब यहाँ से f इन्वर्स लिख दो, तो f इन्वर्स x इक्वल टू आ गया 1 प्लस रूट अंडर 4 लॉग x बेस 2 प्लस 1 y में 2 हो गया। ऐसे ये हो गया एफ इनवर्स एक्स। देख रहे हो ना कैसे हम लोग एफ का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब पहले चेक कर रहे हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं, मतलब बाइजेक्टिव है कि नहीं, इन्वर्टिबल हो रहा है कि नहीं। अगर इन्वर्टिबल है तो फिर इन्वर्स ऐसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। बहुत आसान है, आप एक बार इन्वर्स फाइंड करने सीख जाओ फिर सारा क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आया अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है एफ एक्स इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा, एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स का वैल्यू
1 से लेकर 4 तक, और 8 रूट एक्स कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, तो फाइंड f इनवर्स x, f इनवर्स x फाइंड करना है ना। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ये 1 1 ऑन 2 हो रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे इन्वर्टिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। x का वैल्यू 1 से छोटा है तो y इक्वल टू एक्स, और 1 पे 1 ऐसे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, है ना। पीछे माइनस इन्फिनाइट से आएगा और 1 पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब 1 से 4 है तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे बनता है ना, ऐसे एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। 1 से 4 है तो 1 से 4 में एक्स स्क्वायर 116 चला जाएगा ऐसे ना। ये y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये हो गया। और ये 4 पे वैल्यू है, 4 पे 16 है, 4 से बड़ा है, 4 से अगर वैल्यू बड़ा है तो 8 रूट एक्स, तो रूट एक्स का कैसे होता है, रूट एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, रूट एक्स का ग्राफ ना ऐसे बनता है रूट एक्स का ग्राफ ऐसे। तो अगर 4 से ग्रेटर रखेंगे तो 4 पे वैल्यू फाइंड कर लो, 4 पे कितना आ रहा है, 4 पे 16 आ रहा है ना, तो ये 16 से स्टार्ट होगा और ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो देख लो आप, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पूरा मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पर कट करेगा 1 1 है, इसका रेंज पूरा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आएगा, तो 1 2 हो गया, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। इसका ग्राफ आप खुद से भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। जैसे इन्वर्टिबल हो गया तो हम लोग को फाइंड करते हैं। ठीक, फाइंड करते हैं। देखो x है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एक एफ एक्स को y लिखेंगे, तो लिखते हैं y इक्वल टू एक्स जब x का वैल्यू लेस देन 1, एक्स स्क्वायर जब x का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, और 8 रूट एक्स जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो x इक्वल टू लिखते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा y जब x का वैल्यू 1 से छोटा था, x इक्वल टू y है तो y का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अब x इक्वल टू रूट अंडर वाई होगा, और यहाँ लिख देना होगा कि रूट अंडर वाई का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 64, और यहाँ लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर बाई 64 ग्रेटर देन 4, इतना। इसके बाद देखो, इसके बाद x इक्वल टू कितना लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे y जब y का वैल्यू लेस देन 1, रूट अंडर y जब y का वैल्यू 1 से लेकर 16 तक। ठीक, इसके बाद लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 64 जब वाई स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा y का वैल्यू सिर्फ लेते हैं ना, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टू 16, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 16, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया है ना, ये हो गया। अब यहाँ से f इनवर्स x लिखते हैं, f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा x कब, जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, रूट अंडर x कब, जब x का वैल्यू 1 से लेकर 16 तक होगा, और f इनवर्स x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 64 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 16 होगा। यही हो गया f इनवर्स। आया समझ में अच्छे से। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए और ग्राफ से पता चल गया फंक्शन इन्वर्टिबल है, फिर उसका इन्वर्स फाइंड कर दिया ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया अच्छे से।
चलो अब हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे, इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ और इन्वर्स फंक्शन ग्राफ दोनों के ग्राफ में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। ग्राफ ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन का ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको ये थोड़ा सा देखना है कि कोई फंक्शन मान लो है, जैसे लिख लेट ए कॉमा बी इज अ पॉइंट, ए कॉमा बी इज अ पॉइंट ऑन वाई इक्वल टू एफ एक्स। ए कॉमा बी एक पॉइंट है वाई इक्वल टू एफ एक्स पे, देन बाई डेफिनेशन of an inverse function, by definition of an inverse function b comma a lie on y equal to f इनवर्स x होगा ना। जैसा कि अगर a से b कोई फंक्शन गया है तो f इनवर्स क्या होगा, b से a, मतलब a कॉमा b अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स पे है तो b कॉमा a y इक्वल टू एफ इनवर्स x पे होगा ना। ठीक है, तो अब देखो a कॉमा b एंड b कॉमा a, हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि a कॉमा b एंड b कॉमा a आर मिरर इमेज with respect to line y इक्वल टू एक्स। ये जो पॉइंट है a कॉमा बी और b कॉमा a, ये y इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर इमेज है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को कैसे हम चेक करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई लाइन है y इक्वल टू एक्स, यहाँ कोई पॉइंट है a कॉमा बी और ये कोई पॉइंट है b कॉमा a, चेक करना है मिरर इमेज है। ठीक है, चेक करना है तो हम पहले ये चेक कर लो कि स्लोप परपेंडिकुलर है कि नहीं। स्लोप, तो इसका स्लोप फाइंड करो, ये हो जाएगा b माइनस ए बाई ए माइनस बी, आ गया ना -1, और y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप कितना है 1, तो परपेंडिकुलर हो गया। अब मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट चेक कर लो, मिड पॉइंट कितना आ जाएगा b प्लस ए बाई टू कॉमा ए प्लस बी बाई टू, तो y इक्वल टू एक्स हो गया ना, है ना, दोनों सेम हो गया a प्लस बाई टू, मतलब इसका मिड पॉइंट y इक्वल टू एक्स पर लाई कर रहा है, मतलब ये जो y इक्वल टू एक्स है ये दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो हो गया ना मिरर इमेज। आया समझ में। तो आप ये समझ लो कि तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हेंस अगर इस तरीके से एफ एक्स पर कोई भी बहुत सारा पॉइंट होगा a कॉमा बी, मतलब एफ एक्स एंड f inverse x, fx and f inverse x are mirror image of each other, with respect to line y इक्वल टू एक्स। ये बात यहाँ से क्लियर हो गया। और आपको ऐसे क्लियर याद भी रखना है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों का दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर इमेज होता है। ठीक है, ये अभी हम प्रूफ कर दिए। अब चलो ग्राफ बना के ड्रॉ कर लेते हैं। इसको लिखना है क्या, लिख लो अच्छे से, फिर हम ग्राफ बना के भी आपको दिखा देंगे कि एफ एक्स का ग्राफ अगर कुछ दिया हुआ है तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा। देखो ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर में एक्स है, तो यहाँ से एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉन एक्स आ जाएगा ना, एफ इनवर्स एक्स। दोनों ग्राफ बनाते हैं, पहले बनाते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, ये होता है ऐसे y इक्वल टू ई टू द पावर में x। अब एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं एल एन एक्स का, ये हो गया ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ जो है आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों ग्राफ
y इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर इमेज हो रहा है ना। तो आप यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स और ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर इमेज होता है। ये बात क्लियर हो गया ना, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद हम देते हैं ग्राफ जिसका एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर ऊपर कहाँ तक हुआ था, 7 तक हुआ था ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 8 नंबर। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स टू दी पावर में 5 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स। ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स, तो यहाँ से एफ इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा हमको एफ एक्स का ग्राफ, तब ना एफ इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे देखो फंक्शन दिया एफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना होगा 5x टू दी पावर में 4 प्लस 3x² प्लस 1। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये हमेशा इवन पावर है। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। और फंक्शन जो दिया हुआ 0 पे 0 आ रहा है, तो फंक्शन 0 पे 0 इंक्रीजिंग है, 0 पे 0 है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन ऐसे ऐसे आ रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, फिर ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ओके, अब यहाँ पे हम y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इसका मिरर इमेज ले लेंगे। चलो ये हो गया, ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो है y इक्वल टू एक्स मान लिए। तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और ये जो कर्व था ये कर्व था एफ एक्स। अब इसका मिरर इमेज लेते हैं। जब इसका मिरर इमेज लेंगे ऐसा होगा, और इधर ऐसे हो जाएगा ना। तो यही हो गया एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। मतलब आपको एफ एक्स का ग्राफ अगर दिया है और यहाँ से एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ फाइंड करना है, तो दोनों को y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लो, तो एफ एक्स ड्रॉ कर दो, उससे एफ इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ये हो गया, आया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे f दिया हुआ है R2R पॉजिटिव, डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 टू दी पावर में x प्लस 2 टू दी पावर में x। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे एफ एक्स है, एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स आएगा 3 टू दी पावर में x इंटू लॉग 3 प्लस 2 टू दी पावर में x इंटू लॉग 2। तो ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। और 0 पे फंक्शन कितना आ रहा है 2, 0 पे 2 आ रहा है, तो फंक्शन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा फंक्शन का, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, एफ इनवर्स इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एफ इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले ये ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन। तो चलो y इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए, y इक्वल टू एक्स। अब एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मिरर इमेज ले लो, है ना। एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मिरर इमेज ले सकते हैं हम आराम से। देखो मिरर इमेज लेते हैं,
मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो वो कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। जहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट था 0,2, तो यहाँ पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। ठीक, ये हो गया एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ और ये था एफ एक्स का ग्राफ। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इनवर्स फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक बात और यहाँ पे ऊपर में जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे, देखो ये ग्राफ एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? ये इंटरसेक्ट किया y इक्वल टू एक्स लाइन पे ना, यहीं पे ना, 0 पे इंटरसेक्ट किया y इक्वल टू एक्स लाइन पे। एक बात आप समझ लो कि एक नोट हम लिखाना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। वो क्या है कि सम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of fx and f inverse x, some points of intersection of fx and f inverse x lie on the line y equal to x। और अगर fx और f इनवर्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कुछ पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पे होगा, ठीक है। लेकिन however it must be noted that, याद रखना ये सारा चीज, it must be noted that fx and f inverse x may intersect elsewhere also। मतलब देखो अभी हम ग्राफ ड्रॉ किए ऊपर में, ये क्वेश्चन नंबर 8 में कि एफ एक्स है और एफ इनवर्स एक्स है, दोनों y इक्वल टू एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये बात भी नोट करने वाली है कि y इक्वल टू एक्स के अलावा कहीं और भी एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब कैसे, कौन सा ग्राफ होगा, कैसा इसका एग्जाम्पल होगा, वो हम देखते हैं। जहाँ पे ये आपको क्लियर होगा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स के अलावा भी इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ये एफ एक्स है और इसका एफ इनवर्स एक्स भी ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स के अलावा भी इंटरसेक्ट करता है। तो हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो माइनस एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आता है, माइनस एक्स क्यूब थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कैसा बनेगा, ये बना देते हैं। ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ, ठीक है। अब हम y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक। अब इसका मिरर इमेज हम बनाते हैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो मिल जाएगा एफ इनवर्स एक्स। देखो एफ इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, हाँ, तो एफ इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो ये ग्राफ जब ऐसे गया है तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे ना, होगा ऐसे। और ये ग्राफ जो ऐसे गया इसका मिरर इमेज कैसे होगा, ऐसे ना, होगा ना। तो देखो ये जो ब्लू वाला लाइन है ये है एफ एक्स का ग्राफ, ये जो वाइट वाला लाइन है ये है एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक। और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो है 0,0, और इधर भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है जो है 1,1, जो y इक्वल टू एक्स लाइन से, अच्छा 1,-1 है जो y इक्वल टू एक्स लाइन के अलावा है, और ये पॉइंट है -1,1, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स लाइन के अलावा भी इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मेरे पास है,
जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अलावा भी इंटरसेक्ट करता है। आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम बताते हैं बोला। तो देखो क्वेश्चन क्या है वो लिख देते हैं हम ना। एफ एक्स इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ये। तो अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या? माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ। देखो माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो माइनस एक्स तो लाइन ये होता है ना, माइनस एक्स लाइन। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का, वो कैसा ग्राफ हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये ग्राफ होगा, मतलब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर दो जो होगा। अच्छा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो जिसको आप ये एज्यूम कर लो कि ये जो डॉटेड लाइन होगा ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। ठीक है, माइनस एक्स है। इसमें साइन एक्स बनाएंगे तो साइन एक्स तो जीरो से बड़ा जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इसलिए जो ग्राफ होगा साइन एक्स वाला का वो हो जाएगा देखो इस तरीके से। यहाँ से ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा ऐसे, जीरो से पाई के बीच में, और फिर पाई के बाद ग्राफ ऐसे नीचे चला जाएगा ऐसे, फिर ग्राफ ऐसे ऊपर आएगा और फिर ये नीचे चला जाएगा ऐसे, देख रहे हो। और यहाँ से इसी तरीके से ऊपर भी आएगा ये ग्राफ, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, है ना। ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ, जहाँ पे ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे पॉइंट पाई है, यहाँ पे ये पॉइंट है 2 पाई, और फिर यहाँ पे ये है 3 पाई ऐसे। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट है माइनस पाई, यहाँ पॉइंट है माइनस 2 पाई, यहाँ पॉइंट है माइनस 3 पाई। ये तो हो गया, क्या हो गया ये हो गया एफ एक्स का ग्राफ। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एफ माइनस एफ इनवर्स इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन एक हम लोग रफ में ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन। उसके बाद मिरर इमेज ले लेना है। अब देखो हम लोग अब ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ यहाँ पे जो जीरो से पाई के बीच में, इसका इमेज कैसा होगा? इसका इमेज हो जाएगा ऐसे, और जो माइनस पाई से जीरो इसका इमेज हो जाएगा ऐसे, देख रहे हो ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ये जो ग्राफ बन रहा है यही ग्राफ बन रहा है एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, ऐसे, ठीक है। ये दिख रहा है, ये जो येलो वाला लाइन है यही है एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये जो ब्लू वाला लाइन है ये है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। तो देखो दोनों का दोनों ग्राफ जो है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ कट कर रहा है? ये कट कर रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर, और y इक्वल टू एक्स लाइन पर भी कट कर रहा था, y इक्वल एक्स लाइन पर कट कर रहा है 0,0 पर, लेकिन इसके अलावा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर भी कट कर रहा है। और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई। इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू एन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि देखो x का वैल्यू पाई रखो तब दोनों कट कर रहा है, x का वैल्यू 2 पाई रखो तब दोनों कट कर रहा है, 3 पाई रखो तब दोनों कट कर रहा है, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, मतलब बोल सकते हैं ना x इक्वल टू एन पाई पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। x इक्वल टू एन पाई इसका सोल्यूशन हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। ठीक है, आया समझ में? तो आप इससे ये क्लियर हो गया कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स के अलावा भी इंटरसेक्ट करता है, लेकिन y इक्वल टू एक्स पर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो y इक्वल टू एक्स पर तो करेगा ही, इसके अलावा भी कर सकता है। ठीक है, ये आपको ग्राफ बना के चेक करना है। ठीक है, ये हो गया। चलो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन देते हैं अभी आगे।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल कितना तक कर चुके थे हम लोग? 9 तक कर चुके थे ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है 3/2 से इन्फिनिटी, ये डोमेन हो गया, और को डोमेन हो गया 7/4 से इन्फिनिटी, और डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। फाइंड एफ इनवर्स एक्स एंड find the solution of the equation fx इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। चलो बनाते हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसके बाद सारा चीज़ करेंगे। तो देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक। फंक्शन का हम ग्राफ बना के चेक कर लेंगे कि फंक्शन ग्राफ कैसे बन रहा है, फंक्शन 1/2 है कि नहीं। तो फंक्शन का पहले हम फाइंड करेंगे माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो माइनस b/2a मतलब 3/2 माइनस d/4a, बी स्क्वायर 9 माइनस डी नेगेटिव है, 9 माइनस 16 मतलब माइनस 7, तो 7/4 ये हो गया। तो इसका ग्राफ होगा, इसका जो रफ ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं 3/2 7/4 ऐसे, और इसका ग्राफ चल जा रहा है ऐसे। यहाँ पे ये वर्टेक्स है। तो देखो 3/2 है, x का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू 7/4 से ग्रेटर है, तो फंक्शन का कौन सा ग्राफ होगा? फंक्शन का सिर्फ राइट वाला ग्राफ होगा। तो राइट वाला जो ग्राफ है ये तो 1/2 दोनों है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला ग्राफ नहीं होगा, तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा? सिर्फ होगा राइट वाला। तो हम इसमें ना थोड़ा सा ग्रीन कलर से बता देते हैं इसमें। तो ग्राफ जो होगा, एक सेकेंड, हाँ ग्राफ जो होगा यही ग्राफ होगा राइट वाला, ठीक है, यही ओनली ग्राफ होगा, क्योंकि 3/2 से ग्रेटर जा रहा है, यही है 3/2, और ये हो गया 7/4। तो ग्राफ 1/2 है, मतलब ग्राफ कैसा है, फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल। जब इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स होगा, तो इसका इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b मतलब 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4 इंटू 4 माइनस वाई, बाई में 2a, वाई में 2a मतलब 2। तो यहाँ देखो x का वैल्यू 3/2 से बड़ा है ना, तो यहाँ 3/2 से पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेना, x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 4y माइनस 7 बाई में 2। अब एफ इनवर्स एक्स मिल गया, यहाँ से क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 4x माइनस 7 बाई में 2, ये हो गया एफ इनवर्स, ठीक है। क्लियर हुआ? ये ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब सॉल्व करना है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और ये हम जानते हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, इसको सॉल्व कर दो, ये करना है, ठीक है। जब भी सॉल्व करना है, पॉइंट फाइंड करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर देना, मतलब वाई इक्वल टू एक्स कर देना। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आगे यहाँ से x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? x इक्वल टू 2 पर, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स। तो यही सॉल्यूशन हो गया इसका, आगे समझ में, ठीक है। लिख लो इसको। जब भी सॉल्व करने बोले एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, ये सॉल्व करना है, तो अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर दो, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स इक्वल टू 2 आ गया। तो दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर, वो पॉइंट कौन सा होगा? 2,2, ऐसा बोल सकते हैं। 2,2 पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, हो गया ऐसा, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो भी हम बता रहे हैं,
if f and g, if f and g are two bijective function, two bijective functions, then FOG इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब अगर दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो FOG भी बाइजेक्टिव होगा, GOF भी बाइजेक्टिव होगा, ये होता है। तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अगर F और G दो बाइजेक्टिव फंक्शंस है देन FOG इनवर्स एग्जिस्ट, एंड FOG का इनवर्स इक्वल टू होगा G इनवर्स O F इनवर्स, ये होगा। FOG का इनवर्स होगा G इनवर्स O F इनवर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पे ये जो चीज़ है इसको चलो हम वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में ऊपर कितना हो चुका 10, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 11। देखो क्वेश्चन में 11 लिखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि f R2R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 8x3, ये fx दिया हुआ है, एंड GR2R डिफाइंड बाई gx इक्वल टू दिया हुआ है x टू दी पावर में 1/3, ये gx दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है FOG ऑफ इनवर्स इक्वल टू G इनवर्स O F इनवर्स, ये वेरीफाई करना है। कर पाओगे वेरीफाई? ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा F इनवर्स, G इनवर्स, FOG इनवर्स। देखो FOG पहले फाइंड करते हैं, FOG फाइंड करते हैं। F के अंदर क्या होगा GX, तो F के अंदर GX कितना है x टू दी पावर में 1/3, और FX से 8x3, तो 8x हो जाएगा, ये हो गया FOG। तो अब देखो FOG का इनवर्स फाइंड करो, तो हम y इक्वल टू 8x लिखेंगे, y इक्वल टू 8x लिखेंगे, और x इक्वल टू आ जाएगा y/8। तो FOG का इन्वर्स होगा x/8, ये मिल गया FOG का इन्वर्स, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे F इन्वर्स x। F इन्वर्स x कितना होगा, FX से 8x3, तो F इन्वर्स x होगा y टू दी पावर में, अच्छा x टू दी पावर में 1/3/2, और G इन्वर्स x कितना होगा, G इन्वर्स x होगा x3 होगा। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है G इन्वर्स O F इन्वर्स। तो G इन्वर्स O F इन्वर्स मतलब F इन्वर्स का वैल्यू रखो x टू दी पावर 1/3/2। अब इसको G इन्वर्स x3 है तो कितना हो जाएगा, x/8 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ना वेरीफाई। तो ये हो जाएगा G इन्वर्स O F इन्वर्स, दोनों x/8 आ गया, तो लिख सकते हैं हेंस FOG ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू G इन्वर्स O F इन्वर्स। ठीक है, समझ में आया, ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप देखो, ये जो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं हम, ये वाला, ये आपको याद रखना है कि FOG का इन्वर्स इक्वल टू G इन्वर्स O F इन्वर्स, और अगर FX GX बाइजेक्टिव है तो FOG बाइजेक्टिव होगा, GOF भी बाइजेक्टिव होगा, ये लिख लेना है। लिख दे क्या, इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखना, तभी तो इन्वर्टिबल है ऊपर लिखे हैं। मतलब यहाँ पे लिख लो इफ F एंड G आर बाइजेक्टिव फंक्शन are bijective functions, then GOF and FOG are also bijective। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा थ्योरी पे बेस्ड तो ऐसा हो सकता है कि अगर FX GX बाइजेक्टिव है, FOG GOF दोनों बाइजेक्टिव होगा, और FOG का इन्वर्स इक्वल टू G इन्वर्स OF इन्वर्स, ऐसा। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया इन्वर्स फंक्शन। हम लोग क्या क्या इसमें देखे, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है ये देखे, कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं वो देखे, इन्वर्स फंक्शन ग्राफ क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं वो, इन्वर्स और FX दोनों y इक्वल x का मिरर इमेज होता है, उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी हम इसमें डिस्कस किए।
तो ये लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया थ्योरी, ठीक है। हम लोग एक दो लेक्चर और भी लेके आ सकते हैं जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 18 और इसके पहले का जितना भी लेक्चर 17 सारा टॉपिक वाइज है, सारा लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाओ अच्छे से देखो, सारा फंक्शन पूरा कंप्लीट करो चैप्टर, और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत सारे लेक्चर्स इसी तरीके से आते जाएगा। अगर फंक्शन कंप्लीट हुआ इसके बाद चलाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप रेगुलर पढ़ते जाओ, डेली पढ़ते जाओ, ठीक है। 8:30 PM डेली आराम से सारा चीज़, सारा टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, सारा चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, ठीक है। सब लोग इस जो चीज़ हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट जो लाइव चलता है, ये सबको इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। आराम से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम होगा। अगर कोई चैप्टर आपको और पढ़ना है जो आप नहीं पढ़े हो तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, वो चैप्टर हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।